नारा दिया। बाकी के बारे में उन्होंने जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जो फंड्स मिलना चाहिए वो भी हम देंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र आगे चला जाएगा। देश का नंबर 1 का स्टेट ये पहले ही था, आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसे सब मोदी साहब ने बताया। ये जो है गद्दारों की गैंग है, इसमें से एक सरदार निकालेंगे। मतलब वो आपको गद्दार कहते हैं, वो शिंदे साहब को गद्दार कहते हैं। डेमोक्रेसी में हमने मेजॉरिटी सबने मिलके डिसीजन लिया है। अगर एक ने डिसीजन लिया होगा तो अलग है, मेजॉरिटी लोगों ने लिया है तो सब ने, उनको अधिकार है। जैसे मेजॉरिटी से सरकार बनती है, उनको अधिकार है क्या करना क्या नहीं करना। वैसे मेजॉरिटी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, तालुका के प्रेसिडेंट, उन्होंने सबने मिलके ये डिसीजन लिया। नहीं, पर ये डिसीजन उन्होंने लिया कि नहीं लिया, अजीत दादा ने इसलिए लिया क्योंकि अजीत दादा को डर था जेल जाने का। वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग का, इरिगेशन घोटाले का, 10 तरीके के आपके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशंस बिठाई हुई थी, तो अजीत दादा उससे कैसे सेफ निकलते। रूबिका जी, ये तो 2009 में एलिगेशन हुई, हम 15 साल आगे गए, अभी 2024 है और इसके बहुत से एजेंसियों ने इंक्वायरी की है, उसमें कुछ भी नहीं निकला। कितने दिन हमारे ऊपर आप भी एलिगेशन करते रहेंगे कि ऐसा बोलते लोग, ऐसे बोलते ऐसे बोलते। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मुझे आरोपी बनाते, है ना। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है ना जी दादा? करीबन सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई है। हम ये लास्ट में सी समरी कोर्ट में गई है, अभी कोर्ट उसके बारे में तय करेगा। वो ये कहते हैं ये सब सेटिंग थी, मैच फिक्सिंग थी कि भाई अजीत दादा इधर आ जाओ, हम सारी फाइलें बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ये हमारे ऊपर, हमें ये फेक नैरेटिव ही है, बार बार ऐसा बोलने का, बार बार बोलने का, ऐसा चालू है उनका। वो ये बोलते हैं कि आप भी जाकर चाचा को ये बोल कर आए थे कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा, इससे अच्छा है कि ये रास्ता अपना लूं, चाचा मुझे आशीर्वाद दे दो। तो चाचा ने कहा जा तथास्तु। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं है? आपको सीबीआई, ईडी, आईटी इन सब का कोई डर नहीं है? नहीं, उनकी सबकी इंक्वायरी हुई है ना। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे डर। तो फिर आप इनके साथ क्यों आए? आइडियोलॉजी मिलती नहीं है? हम 2.5 साल नहीं गए इस शिवसेना के साथ। गए किस लिए गए? वहां भी आपकी आइडियोलॉजी नहीं? डेवलपमेंट के लिए गए, महाराष्ट्र के हित के लिए गए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए गए। वैसे ही इनके साथ गए क्योंकि वो गवर्नमेंट गिर गया। आपने तो दोनों गवर्नमेंट के साथ काम किया है ना। ईमानदारी से कौन बढ़िया काम करता है? क्या हुआ, पहले 2.5 साल के काम में कोरोना में हमारा 1.5 साल चला गया, बहुत कम मौका हमें मिला। और अभी इनके साथ 1.5 साल काम किया। एक होता है कि अभी इससे कहीं स्टे वगैरह नहीं मिलते, काम फट 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 फट, ये मंजूर करो, ये मंजूर करो, ये महाराष्ट्र के हित के, ऐसा हो जाता है। हाँ, लाडकी बहना यानी सुप्रिया सुले की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या? मैं फिर सवाल फ्रेम कर रही हूँ। आपकी लाडकी बहना को आप सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? भाई सांसद तो वो रही हैं कि महाराष्ट्र की बागडोर उनके हाथ में देखना चाहते हैं, भाई देखना चाहता है? उनको अगर 145 विधायकों का सपोर्ट मिला तो हमारी शुभकामनाएं। उसमें से भाई का सपोर्ट हो सकता है? मैं अगर महायुति में रहूंगा तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? आप महायुति में ही रहने वाले हैं हमेशा? अभी तो मैंने ये किया है, मैंने बार बार, रूबिका जी कितने बार भी ऐसा वैसा ये टेढ़ा मोड़ कैसा भी सवाल पूछा तो मैं अभी महायुति के साथ हूँ। मैं चुनाव होने के बाद 175 सीटें हमारी आनी चाहिए, ये हमारा टारगेट है
और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आज सिंपैथी वोट की बात करें कि एक रिक्शा चलाने वाला पूरे घर को तोड़ देता है, पार्टी को तोड़ देता है, कार्यकर्ताओं को ले जाता है, सिंबल लेकर चला जाता है, मेजॉरिटी उसके साथ है ना। और आइडियोलॉजी किसके साथ है? आइडियोलॉजी महाराष्ट्र में वो तो बोलते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को तो कांग्रेस के साथ जाना बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो बाला साहब ठाकरे ऊपर नाराज होते होंगे, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया और बीजेपी के साथ मैं जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। और वो पहले चुनाव के वक्त भी वो साथ साथ लड़े, उनकी युति थी, हमारे और कांग्रेस की जैसी थी वैसे उनकी युति थी। तो बाला साहब का जो कहना था वो हमने सही रास्ते से जाना पसंद किया और इसीलिए उन्होंने किया बोलते। नहीं तो अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और महाअघाड़ी में बहुत घुल मिल गए हैं। जैसे आपने अपना स्टैंड लिया कि भाई हम इससे इतर नहीं होंगे, वो उसमें घुल मिल गए हैं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि विचारधाराएं अलग हैं। नहीं, वो नहीं, वैसे नहीं है। उन्होंने बीच में कुछ स्टेटमेंट निकाला था, वो भी जरा नाराज हुए थे ये सीटों का बंटवारा के बारे में। ऐसा मैंने खुद पेपर सीटों का बंटवारा समझ में आता है जी दादा, मैं कह रही हूँ विचारधारा। नहीं, विचारधारा जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट जैसे आपने कहा बुलवा पाएंगे? नहीं बुलवा पाएंगे, हिंदू वो ये नहीं बोलेंगे, राहुल जी नहीं बोलेंगे। क्यों? इसमें क्या गलत है? क्या गलत है वो राहुल जी को पूछना पड़ेगा ना। ये देखो, वीर सावरकर के बारे में भी राहुल जी का सोच अलग है, ये तो हमने बहुत दफा देखी है। तो हर एक के अलग अलग सोच रहती है, उनको ही पूछना चाहिए कि ये सोच किस एंगल से आप देखते हैं, किस एंगल से आप आगे जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो उद्धव ठाकरे का नुकसान है वहां जाकर कि फायदा है? वो वक्त बताएगा। वो रहा वक्त जिसमें 10:10 हो रहे हैं इस वक्त, और ये अभी इस वक्त आपके पास है। लेकिन ये घड़ी क्या इशारा कर रही है और किस ओर इशारा कर रही है और किसका सही वक्त आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन